यदि हम किसी का एक तिनका भी लेते हैं तो वह तिनका हमें वापस कर देना चाहिए। यदि हम वापस नहीं करेंगे तो उसे हम वापस करना ही होगा, चाहे इस जन्म में ना करें तो अगले जन्म में, और अगले जन्म में नहीं करें तो न जाने किस जन्म में वह वापस ऋण जो है हमारे ऊपर बकाया रहेगा। और जब तक हम उसको चुकता नहीं करेंगे तब तक वो हमारे सर पर रहेगा। मनुष्य तो क्या, स्वयं ईश्वर भी इस कर्म के बंधन से मुक्त नहीं है। न भगवान राम मुक्त हुए और न भगवान कृष्ण कभी कर्म के बंधन से मुक्त हुए। अब वह कौन से जन्म का कर्जा है और किस जन्म में चुकाया जा रहा है ये मनुष्य को पता नहीं चलता है, सिर्फ ईश्वर ही उसे जानता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य वेद सम सर्वाणी न तम वेद परंतप। तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म आज से पहले हो चुके हैं, उन जन्मों के बारे में मैं तो जानता हूँ, पर हे अर्जुन तू नहीं जानता है। जब भगवान राम को वनवास हुआ और वे वन में जाने लगे तो माता कौशल्या आ गई और रोने लगी कि मेरे को 14 साल के लिए तुम छोड़ के जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। तब प्रभु श्री राम ने कहा माँ चिंता मत कर, ये 14 साल का ऋण तेरा मेरे ऊपर बकाया है, मैं उसे इस जन्म में नहीं तो किसी भी जन्म में चुकता करूँगा। अगला जन्म द्वापर में जब श्री कृष्ण के रूप में भगवान ने लिया तब जन्म से लेकर 14 वर्ष तक वे माँ यशोदा के पास रहे और जो कौशल्या थी वही यशोदा बनी और 14 वर्ष तक भगवान यशोदा के पास रहे, उनसे लाड़ दुलार करवाया, बाल लीला की। और जैसे ही 14 वर्ष के हुए तो कंस का वध करने के बाद में वे मथुरा छोड़ के चले गए, उसके बाद में कभी मथुरा नहीं आए। वो 14 साल का कर्जा उनका पूरा हो गया। और जब प्रभास क्षेत्र जिसे हम सोमनाथ कहते हैं वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भगवान कितने ही कालातीत बहुत लंबी उम्र के हो गए पर उनका शरीर उतना ही तेजस्वी और स्वस्थ था, शरीर पर बिल्कुल झुर्रियाँ नहीं पड़ी थी, एकदम युवा दिखते थे। एक पेड़ के नीचे वह घुटने के ऊपर टांग रख करके बंसरी बजा रहे थे लेटे हुए। तब एक बहेलिए की नज़र उनके पाँव पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि ये कोई खरगोश है जिसका कान नजर आ रहा है, तो उसने तीर चला दिया। वो तीर भगवान कृष्ण के पाँव में लगा और भगवान तड़पने लगे। तब बहेलिया आया और उसने कहा अरे मेरे से बहुत गलती हो गई, मैं तो खरगोश समझ करके तीर चला दिया था। जब क्षमा मांगने लगा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, यह मेरे ही कर्म का बंधन है, यह वही तीर है जो मैंने छुप कर त्रेता युग में बाली को मारा था। अब वही तीर वापस छुप करके तुमने मेरे ऊपर मारा है, वो बाली था, वो तुम ही बहेलिए बन करके आए हो। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण और भगवान राम भी कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हुए, तो हम तुच्छ प्राणियों की क्या औकात है कि हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए जो भी कर्म करें सोच समझ के करें, किसी का ऋण अपने ऊपर बकाया न रखें।